ओ ओ ओ ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। भगवान शिव कहते हैं, जो अंतःकरण में मेरा ध्यान करता है, मेरे चिंतन करता है और महामृत्यु मंत्र का जप करता है, वो व्यक्ति जीवन में न अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा, न किसी रोग से पीड़ित होगा, न उसके पास दरिद्रता रहेगी और अंत में वो लक 84 के चक्कर से भी छूट जाएगा। इसलिए व्यक्ति को अगर अपना मंगल चाहिए तो महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 3 बार रोज नित्य जप करें। इसका जप करने से जीव जो है बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा पाता है। अब हम आपको दिव्य नारायण मानव सेवा की तरफ से जैसा कि रोज प्राणायाम के बारे में बताते हैं और बताते रहेंगे, हमने अपना उद्देश्य बना लिया है और ठान लिया है कि हम किसी को किसी भी बीमारी से मरने नहीं देंगे, क्योंकि बीमारियाँ जब शरीर में आ जाती हैं तो जीव का जीवन दुर्लभ हो जाता है और कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हम ये चाहते हैं कि सभी के जीवन में आनंद आए और वह बीमारियों से दूर रहें। उन्हीं बीमारियों को ठीक करने के लिए हम रोज नित्य प्राणायाम के बारे में, जल के बारे में, नीति के बारे में सब कुछ बताते हैं। क्योंकि ये शरीर जो है एक हमारा रचनाकार है और शरीर की रचना और सुंदरता कब रहती है, जब हम इसका विशेष ध्यान रखते हैं। और विशेष ध्यानों में क्या है कि सबसे बड़ी जो शरीर के अंदर शक्ति है वो है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति शरीर के प्रत्येक भाग में अगर रहती है तो शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं आती। हमारे शरीर में प्राण शक्ति भरपूर मात्रा बनी रहे, उसके लिए हम आपको प्राणायाम का अभ्यास बताते हैं। प्राणायाम के अंदर हम आपको क्या क्या बताते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भारती, बाह्य बंद, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ब्राह्मणी, ओमकार, ये सब हम आपको बताते हैं। तो शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ और किबाड़ भेड़ ले। भस्त्रिका प्राणायाम जो है ऐसा प्राणायाम है जिसे करने से शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे वो हार्ट की बीमारी है, चाहे फेफड़े की बीमारी है, चाहे वो लीवर की बीमारी है, खून न बनना, या पीलिया संबंधी कोई रोग है, वो सब बीमारी है इस भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर हो जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, ये जो हमारी नासिका आप देख रहे हैं, इसके अंदर 2 छिद्र हैं, एक बायां एक दायां। बायां छिद्र जो है चर्ण नाड़ी को ले जाता है और दायां सूर्य नाड़ी को, और ये दोनों नाड़ियाँ जो है शरीर की प्राण शक्ति को मजबूत और स्थिर करती है। तो हम शुरुआत करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। लंबा गहरा श्वास,
भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या फायदा है? भस्त्रिका करने से क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े हैं वो छिद्र वाले हैं, यानी उनके अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं। और कितने छिद्र हैं? 7 करोड़ 30 लाख। लेकिन जब हम प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हैं, संपूर्ण मात्रा में शरीर में जल नहीं पीते हैं, तो ये क्या होता है कि ये फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है और व्यक्ति बीमारियों का घर इस शरीर को बना लेता है। फिर श्वास के रोग, दमा के रोग, मस्तिष्क के रोग, ये सब जो है इस शरीर के अंदर पैदा होने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जीव जो है बहुत परेशान हो जाता है और वो तरह तरह के चेकअप, तरह तरह की रिपोर्टें, तरह तरह की दवाइयाँ अपने उपयोग में लाने लगता है। लेकिन इस शरीर की एक कैपेसिटी है, अगर उससे अधिक अगर हम इस पर लोड घेर देंगे तो फिर उस अंग पे कोई दवाई काम नहीं करेगी। अगर दवा काम करेगी तो वो है प्राणायाम की क्रिया। प्राणायाम की क्रिया एक ऐसी क्रिया है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि प्राणायाम करने से लाभ ही लाभ है। इसलिए हम आपको जो है प्राणायाम के ऊपर अधिक जोर देते हैं। एक बार फिर देखेंगे। प्राणायाम क्या है? अगर हम प्राणायाम की संधि विच्छेद करें, यानी प्राण प्लस आयाम, यानी कि जो प्राण है शरीर के अंदर वो अपने केंद्रों में स्थापित करना। और जब हर केंद्र में प्राण रहते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा चक्र और सहस्रार। इन 7 चक्रों को प्राण शक्ति के द्वारा ही बल मिलता है। और प्राण शक्ति है क्या? ये जो हम सीधे बैठते हैं या आसन लगाते हैं, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, इन सब के से करने से क्या है, एक शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देता है और अंत समय में हाथ खोल के चला जाता है। आता तो मुट्ठी बांध के, भगवान उसे किस्मत देते हैं, कर्म सिद्धांत के ऊपर उसे धरती पर भेजते हैं, लेकिन वो आकर्मी हो जाता है। कर्म तो करता है लेकिन अपने लिए नहीं, संसार के सुख वैभव के लिए। अगर जीव अपने लिए कर्म कर ले तो इस मनुष्य देह को योनियों से छुटकारा मिल जाए। योनि किसे कहते हैं? एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाना, फिर दूसरे से तीसरे में जाना, तीसरे से चौथे में, ऐसे जो है लाखों गर्भों के को हमें जो है जीव को आना जाना पड़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने अंदर संतोष रखे और धैर्यपूर्वक इस प्राण शक्ति के अभ्यास को करता रहे तो उसे बैठे बैठे इस शरीर के अंदर त्रिलोक के दीदार हो जाएंगे। यानी त्रिलोक का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, जो सृष्टि के रचिता हैं, वो स्वयं इस शरीर में प्रकट हो जाएंगे। प्रकट जब ही होंगे
जब हम जो है शुद्धता रखेंगे, शरीर के अंदर कोई गंदगी नहीं रहेगी और प्राण बल हमारा मजबूत रहेगा। एक बार फिर देखेंगे। तेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुख से तो राम राम गाए जा। आया अकेला जाएगा अकेला, तेरे संग कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जैसे कि ईश्वर एक है, ऐसे हमारी आत्मा एक है और वो दोनों एक ही रूप है, लेकिन दिख से अलग रूप में है। जैसे कि कोई माता है, बालक उसे माँ कहता है, पति उसे पत्नी कहता है, भाई उसे बहन कहता है एक ही, लेकिन रूप अनानक है। ऐसे ईश्वर का जो है एक ही, लेकिन रूप अलग अलग है। कभी कृष्ण रूप है, कभी राम रूप है, कभी नारायण रूप है, कभी दत्तात्रेय रूप है, लेकिन है वो एक ही, क्योंकि ईश्वर ने सिर्फ एक ही आत्मा बनाई है और वो परमात्मा में लीन होती है। तो ये जो प्राण शक्ति जो है, आत्मा परमात्मा का मिलन है। इसलिए फिर देखेंगे। ये भस्त्रिका प्रणाम ऐसा प्रणाम है, ऐसा करने वाला व्यक्ति ना नाक का रोगी होगा, ना आँख का रोगी होगा, ना कान का रोगी होगा, ना दांतों का रोगी होगा और ना ही जो शरीर के अंदर उसके अवयव पड़े हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, उनका रोगी होगा। क्योंकि शरीर की जो संरचना है वो श्वसन क्रिया पे आधारित है। जितनी अधिक श्वसन क्रिया शरीर के अंदर होती रहेगी, उतनी अच्छी ऑक्सीजन बॉडी को मिलती रहेगी और शरीर हमेशा निरोग बना रहेगा। अब इसके बाद हम करेंगे कपाल भारती। कपाल भारती क्या है? ये जो हमारा मस्तिष्क का मुखमंडल है, इसके अंदर एक हमारी खोपड़ी भी है जिसका आकार उल्टा है, यानी नू करके है, उल्टी कटोरी है। नू नहीं है, नू होगी तो भर जाएगी। ये उल्टी खोपड़ी है, ये कभी नहीं भरती है। जीभ पे जितना भी आया कम ही कम लगता है और जीने की लालसा कभी कम नहीं होती, इंद्रियों का सुख कभी कम नहीं होता। रोज नित्य रस चाहिए उसे, रोज नित्य जो है अच्छे अच्छे चाहिए, लेकिन जब अंदर का मामला कमजोर हो जाता है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, तो शरीर उसे पचा नहीं पाता। लेकिन अगर हम इस कपाल भारती के द्वारा दोनों नाड़ियों से सांसों को बाहर छोड़ देते हैं और पेट अंदर दबा लेते हैं, तो शरीर की जठराग्नि भी तीव्र रहेगी, रक्त का संचार भी सुचारू रूप से बॉडी में रहेगा, हार्ट भी मजबूत बना रहेगा, बीपी कम बढ़ती नहीं होगा, शुगर का लेवल ना घटेगा ना बढ़ेगा। यानी कि कपाल भारती करने से संपूर्ण बॉडी का नाड़ी तंत्र स्वस्थ रहता है। कैसे करेंगे? श्वास से बाहर, पेट अंदर। ये कपाल भारती प्राणायाम है। कपाल भारती करने से क्या फायदा? सबसे बड़ी बात ये, जो हमारे चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, नीचे के 3 चक्र है और ये तीनों चक्र जो है जाग जाते हैं।
और जब ये शरीर के अंदर जाग जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। एक बार फिर देखेंगे। कपालभाति करने से गले के रोग, पेट के रोग, लीवर के रोग, गुर्दों के रोग, ये कुछ भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कपालभाति प्राणायाम से शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, जो शक्ति मिलती है, जो प्राण बल मिलता है, वो इतना अधिक बल होता है कि इस शरीर के अंदर कभी भी कोई भी खराबी नहीं आएगी, कोई रोग नहीं होगा पैदा। एक बार फिर। कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता, सालों साल तप करना पड़ता है, सालों साल अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके वह जो है एक पवित्र और शुद्ध प्राणी बनता है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर प्राण शक्ति भी ईश्वर ने दी है, उस प्राण शक्ति को जगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्राण शक्ति को वही जगा सकता है जो निरंतर अभ्यास करता रहेगा। एक बार फिर देखेंगे। कपालभाति करने वाला कभी गुर्दे से पीड़ित नहीं होगा, यानी जो हमारे गुर्दे हैं उसमें न पथरी होगी और न ही गुर्दे खराब होंगे। क्योंकि गुर्दों का काम है छानना, और वो छानेंगे कब? जब उनके छिद्र खुले हुए रहेंगे। और कपालभाति करने से बंद गुर्दों के छिद्र खुल जाते हैं। एक बार फिर। अगर व्यक्ति को अपना कल्याण करना है और अपने जीवन में खुशहाली लानी है तो इस प्राणायाम को, यानी कि जितने भी प्राणायाम हैं 5-6, इसे रोज करना पड़ेगा।
और एक निश्चित समय तक करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज 2 मिनट, कल को 4 मिनट, परसों 10, नहीं, एक ही क्रम में और एक ही लय में और एक ही स्थिति में, चाहे पद्मासन हो, चाहे सुखासन हो, चाहे वज्रासन हो, चाहे सिद्ध, एक ही आसन में बैठ के। ये है आपका सिद्ध योग। और एक बार अगर आपका सिद्ध योग जागृत हो जाए तो आपका ये जो है मनुष्य जीवन लेना सार्थक हो जाता। अब इसके बाद बाह्य बंध। बाह्य बंध क्या है? बाह्य बंध जो हमारा ये शरीर है, बॉडी है, जैसे कि हम बिल्कुल सीधे बैठे हुए, सबसे नीचे जो हम धरती पे बैठे हैं, धरती से हमारा टिकरिया है गुदाद्वार चक्र। उस गुदाद्वार चक्र को ऊपर नीचे खींचने को हम जो कहते हैं वो कहते हैं मूल बंध। और मूल बंद करने से पीलिया, गुर्दों के रोग, गैसों के रोग, अपच और बहुत ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, वो सब ठीक होती हैं। क्यों होती हैं? कि जब हम मूल बंद का अभ्यास करते हैं तो हमारे मूल में जो भी छुपे हुए रोग या दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो कैसे करते हैं? पहले श्वास भरते हैं, फिर छोड़ते हैं, इस प्रकार से। तो इसे करने से क्या है, जो लोग बवासीर से पीड़ित रहते हैं या जलंधर भमंडर से, वो क्या है कि यहाँ प्राण शक्ति कमजोर पड़ जाती है गुदा चक्र में, जिस कारण जो है इस तरीके की बीमारी। और मैंने तो देखा भी है और सुना भी है, लोग बहुत परेशान रहते हैं, दवाई खाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, फिर भी वो इससे छुटकारा नहीं पाते, क्योंकि शरीर के अंदर जब तक प्राण शक्ति नहीं पहुंचेगी तब तक रोग ठीक नहीं होते। एक बार फिर देखेंगे। एक पोस्टेट की बीमारी है, उसमें जो है हमारा टॉयलेट जो है बहुत थोड़ा 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 उतरता है और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी कभी जो है नस बंद हो जाती है तो थैली भी लगानी पड़ जाती है। लेकिन अगर हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे तो हमें इस तरीके की समस्या पैदा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि शरीर के हर भाग में प्राण शक्ति जो है अपने आप पहुंचेगी। एक बार फिर देखेंगे, श्वास भरेंगे, मूल बंद करने वाले के कभी सिर के बाल नहीं टूटेंगे, कभी नेत्र ज्योति कमजोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि शरीर की जितनी भी व्यवस्था है वो मूल बंद के कारण ही ठीक होती है। एक बार फिर देखेंगे, श्वास भरा, अब इसके बाद पेट अंदर खींचना, उडियान बंद। वो कैसे खींचेंगे कि श्वास भरेंगे, फिर एक बार भरेंगे, फिर भरा, छोड़ा, अब इसके बाद जलंधर बंद। श्वास भरेंगे,
अब हम अनुलोम विलोम बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे और दाएं से वापसी लेके बंद करते हुए बाएं छोड़ेंगे। ये क्रम एक हुआ और ऐसे जो है आप 20, 25, 30 जितने भी कर सकते हैं। तो बाएं से चालू, बाएं से लिया, दाएं छोड़ा, दाएं से लिया, फिर बाएं से, अनुलोम विलोम, ये अनुलोम जो प्राणायाम है इतना ऊंचा प्राणायाम है। अगर आपने इसे रोज आधा घंटा कर लिया, आपका हार्ट बहुत मजबूत हो जाएगा, लीवर ऐसा खून बनाएगा, इतना पवित्र खून बनाएगा कि खून कभी गाढ़ा नहीं होगा, हमेशा पतला बना रहेगा। गुर्दे इतना अच्छा आपका खून छानेंगे, इतना अच्छा फिल्टर करेंगे कि मल मूत्र का बैग जो शरीर के अंदर बना रहता है, बिल्कुल शरीर आपका हल्का और फूल की तरह हो जाएगा। लेकिन आपको ये अभ्यास कम से कम 20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक करना पड़ेगा, क्योंकि जो शरीर के अंदर हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,000 210 नाड़ी वो हमारी गलतियों के कारण अशुद्ध हो जाती है, जिस कारण खामी आ जाना इस शरीर को भुगतना पड़ता है। घुटनों के रोग हो गए, नसों के रोग हो गए, एलर्जी के रोग हो गए, गर्दन के रोग हो गए, माइग्रेन के रोग, वो सब जो हमारे अंदर नस नाड़ी हैं उनके कारण होते हैं। अगर हम 1 से 1.5 घंटा अपने को रोज दे देते हैं तो हमारे जीवन में
रोग तो जाएंगे ही जाएंगे, दवाइयाँ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। एक बार फिर देखेंगे। ये जो आप सोचते हो कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जब शरीर के अंदर रोग का वेग अधिक बढ़ जाता है और जब हमारी रिपोर्टें होती हैं और जब डॉक्टर कहता है कि अब तो आपको बाईपास कराना पड़ेगा, तब भी हम सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है, हम बाईपास करा लें, जीवित रहेंगे, आराम से जीवन कटेगा। लेकिन बाईपास कराने के बाद भी हमें जो राहत नहीं मिलती। डॉक्टर बता देता है कि आपको रोज 4 से 5 किलोमीटर रोज टहलना है, लेकिन व्यक्ति नहीं टहल पाता, क्योंकि मेरा तो कहना यही है कि जब तक शरीर न छिड़े बहुत अच्छी बात है। एक बार शरीर का कोई भी पार्ट्स बेकार हो जाए या ऑपरेशन हो जाए, फिर जिंदगी भर हमें दुख ही दुख झेलना पड़ता है। इसलिए अगर हम अपना अनमोल समय निकाल के इन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और नियम से और संतुलित आहार इस शरीर को देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर आपका ऑपरेशन हो भी चुका है तो आप निराश ना हो, हताश ना हो। ये जो प्राण शक्ति है, ईश्वर ने हमें इसीलिए दी है कि हम इसके द्वारा अपने को लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अब हम उज्जाई प्राणायाम बताएंगे। उज्जाई प्राणायाम करने से गले के गांठे, गले के थायराइड, गले के टॉन्सिल, पित्त संबंधित, बुखार संबंधित जो भी बीमारी है वो ठीक होती है। कैसे? श्वास भरना, फिर लंबा बनना, फिर लंबा बनना, फिर लंबा, फिर लंबा, ब्राह्मणी प्राणायाम।
2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 9 10 9 11 9 12 9 13 9 14 9 15 9 16 9 17 9 18 9 19 9 20 9 21 9 22 9 23 9 24 9 25 9 26 9 27 9 28 9 29 नारायण बत्तीस नारायण तैतीस नारायण चौंतीस और नारायण पैंतीस नारायण छत्तीस नारायण सत्तीस नारायण चालीस और नारायण चालीस नारायण इकतालीस नारायण बयालीस नारायण तैतालीस नारायण चौवालीस नारायण पैंतालीस नारायण छियालीस नारायण सैंतालीस चालीस नारायण उनचास नारायण पचास नारायण इक्यावन नारायण बावन नारायण तिरपन नारायण चौवन नारायण पचपन नारायण छप्पन नारायण सत्तावन नारायण अट्ठावन नारायण उनसठ नारायण साठ बासठ नारायण तिरसठ नारायण चौसठ नारायण पैंसठ नारायण छियासठ नारायण सड़सठ नारायण उनहत्तर नारायण सत्तर नारायण इकहत्तर नारायण बहत्तर नारायण तिहत्तर नारायण चौहत्तर नारायण छिहत्तर नारायण सतहत्तर नारायण अठहत्तर नारायण 79 नारायण 80 नारायण 81 नारायण 82 नारायण 83 नारायण 84 नारायण 85 नारायण 86 नारायण 87 नारायण 88 नारायण 92 नारायण 93 नारायण 94 नारायण 95 नारायण 96 नारायण 97 नारायण 98 नारायण ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांतिरापा शांतिरो शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे यमा शांति रे ओम शांति 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 शांति। दिव्य नारायण मानव सेवा के सभी प्रेमी जनों से सभी बंधुओं से प्रार्थना है कि आप दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़ें और इसमें आप योगासन प्राणायाम पंचकर्म की क्रियाएं सीखें। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9837750682 पे। आपकी समस्या का समाधान होगा और आप जीवन में रोग मुक्त होंगे, रोगों से छुटकारा पाएंगे और आने वाले भविष्य में बड़ी बड़ी बीमारियों से आप निजात पाएंगे। यही हमारी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं और रहेगी। यही हमारा सबके लिए संदेश है कि आप जो दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़ो, उसे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करो ताकि हमारा परिवार आगे बढ़े, अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़े। आज जो है 22 जनवरी है और भगवान श्री राम का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में सभी हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आप सभी भी श्री राम का गुणगान करें और उनका खूब अच्छे भजनों के साथ भगवान को प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु हम सभी के दुख दूर करो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बना दे सभी के बिगड़े काम।